नमस्कार, धन धर्म और तेरस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिंदू धर्म में धनतेरस का बड़ा ही खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन सुख समृद्धि आती है। इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। तो इस साल धनतेरस कब है? त्रयोदशी तिथि के प्रारंभ और समापन के समय के कारण इस बार असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। तो आज आपको बताएंगे धनतेरस कब है, क्या है सही मुहूर्त और कैसे करें पूजा अर्चना, क्या खरीदे क्या ना खरीदे वो भी आपको बताएंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। धने सो यच्छे सो गिरिश प्रिय देवो निधिपते नरो वाहा देवासित ध्वज पताका विजयते पुरी अलकाधीशो बृहत तनुधारी कुरुदया नरेंद्र नामना था कठिन दुख दारिद्र दहनम। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस बार धनतेरस कब है? जी, इस बार धनतेरस जो है वो 22 अक्टूबर सन 2022 को है। उसका कारण क्या है? कुछ लोग 22 कह रहे हैं, कुछ लोग 23 कह रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं लोग, और विशेषकर जो है मीडिया संस्थान ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ, काफी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ या जो भी ऐसी चीजें हैं, लोग 23 तारीख। भाई एक चीज होती है लॉजिक, बेसिक लॉजिक है धनतेरस का सायंकाल का। सायंकाल पूजन या जो भी व्यवस्थाएं हैं धनतेरस से जुड़ी हुई सायंकाल की हैं। और त्रयोदशी 22 तारीख को 4:33 से लगेगी और अगले दिन 23 तारीख को 5:03 पर समाप्त हो जाएगी। तो अब शाम को तो पहुंची नहीं। तो एक सीधा सा मसला हमारे सभी दर्शक समझ लें कि धनतेरस 22 तारीख को ही है जी। तो धनतेरस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी था। अच्छी जानकारी आपने दी। पूजा अर्चना की बात करें तो क्या पूजा अर्चना का सही तरीका है, कैसे करें पूजा पाठ? जी देखिए, इस दिन जो है सबसे ज्यादा मतलब जो है भगवान धन्वंतरी के लिए पूजन किया जाता है। तो धन्वंतरी मैंने क्या श्लोक पढ़ा जो नरो वाहा देवा सित ध्वज पताका विजयते पुरी अलकाधीशो बृहत तनुधारी कुरुदया नरेंद्र नामना था। मतलब जो ये कुबेर जी हैं, ये किसके देवता हैं? ये राजाओं के देवता हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में या भारतीय जीवन परंपरा में हर व्यक्ति अपने परिवार का राजा होता है और उसकी जो अर्धांगिनी होती है वो रानी होती है। तो हर परिवार में इसीलिए भगवान धन्वंतरी का, भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। अब पूजन की सही प्रक्रिया यही है कि एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान धन्वंतरी, कुबेर यंत्र या जो भी आपके पास व्यवस्थाएं हैं, जो कई कुल पूजाएं होती है, कई लोगों में अपने मतलब परिवार के आधार पर पूजा होती है उस दिन। कई वैश्य समाज से जुड़े हुए लोगों के यहाँ मैं ये देखता हूं और जानता भी हूं, ये कुल परंपरा होती है। तो आप कुल परंपरा के आधार पर भी पूजन कर सकते हैं। एक पीला कपड़ा लेकिन आपको चौकी में बिछाना होगा उस आसन को देने के लिए। तो आप उसके पश्चात जो आपके पास उपलब्ध हो, विशेषतया जिनके घर में त्रयोदशी के दिन धनतेरस की पूजा होती है, लगभग ब्राह्मणों के द्वारा लोग करवाते हैं, अपने घर आचार्य बुलाते हैं और पाठ करवाते हैं, अनेक सिद्धि के प्रयोग करते हैं। जो नहीं करते हैं तो उन्हें अपने घर में सिर्फ और सिर्फ भगवान धन्वंतरी के यंत्र को एक पीले वस्त्र पर चौकी पर बिछाकर उसके ऊपर रख लेना है और उसके पश्चात पंचगव्य से उनको स्नान करा देना है। उसके पश्चात उस यंत्र को जब आप स्नान करा देंगे तो केसर का चंदन संपूर्ण दीपावली पूजन, मैं सिर्फ आज के लिए नहीं कह रहा हूं, संपूर्ण दीपावली पूजन में इसकी बहुत ही महत्वता है। तो आपको आज के दिन इसी का प्रयोग करना है। फिर आपके पास जो भी उपलब्ध है वो समर्पित करें और संभव हो तो बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। जी, आपने कहा कि धनतेरस सायकाल की पूजा अर्चना का विधि विधान है इसमें, तो कोई सही मुहूर्त है कि कब पूजा किया जाए? जी, बिल्कुल सही मुहूर्त है। और जो एग्जैक्ट मुहूर्त है जिसमें किसी भी तरीके की कोई मुझे मतलब जो है बुरी स्थिति नहीं दिखती है, वो है 6:44 से लेकर के 7:09 तक। उसका कारण क्या है? उसमें चौघड़िया भी बहुत सुंदर है, मतलब लाभ की चौघड़िया है। और धनतेरस का पूजन ही इसलिए होता है ताकि हमारे घर में लक्ष्मी जी आए और विराजें। तो लाभ की चौघड़िया है और स्थिर लग्न है वृष।
वृष लग्न, स्थिर लग्न का बड़ा महत्व होता है दीपावली से जुड़े हुए हर पूजन में, चाहे वो धनतेरस हो, दीपावली हो या अन्य कोई हो। तो वृष लग्न है, स्थिर लग्न है, ताकि एक बार हमारे घर में लक्ष्मी जी आए तो वो हमारे घर में रुके आकर के फिर जाए ना। तो वृष लग्न में ही ये खरीदारी करनी चाहिए और फिर उसके बाद में चंद्रमा का हो रहा तो है। इस दिन लक्ष्मी जी को कैसे मनाएं, कैसे पूजा पाठ करें माता लक्ष्मी की? माता लक्ष्मी का पूजन करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस दिन जो है अपने जीवन से जुड़े हुए जितने भी कष्ट हैं उनके निवारण के लिए एक बहुत छोटा सा प्रयोग बताया गया है। स्कंद में, मतलब जो स्कंद पुराण में बताया गया है कि एक दीपक ले तिली का तेल उसमें भर लें और उस दीपक को जला करके रखते हैं। सिर्फ इतना सा प्रयोग अपने घर में दरवाजे की दाईं ओर आप उस दीपक को प्रज्वलित करके रख दें। सिर्फ इतने से में लक्ष्मी जी की वो कृपा होगी आप पर जो आपने कल्पना ही अपने जीवन में नहीं। मतलब धनतेरस के दिन शाम को तिल के तेल का दिया अपने घर के बाहर जी लोग सरसों के तेल का, घी का दीपक जलाते हैं। लेकिन तिल के तेल का ही क्यों विशेष महत्व माना जी गया है? इसके बारे में स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है कि तिल के तेल का दीपक ही इनको जो है अधिक प्रिय है भगवान कुबेर को। ना ये धृत मतलब जो है धृत प्रिय है और ना ही सरसों का तेल, तो इनका मतलब कोई उल्लेख ही नहीं है। तो इनके लिए तिल के तेल का वहां प्रयोग बताया गया है। इसी कारण से हमें जो है तिल के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। जी धनतेरस के दिन कुछ खरीदने का भी विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि झाड़ू खरीदना चाहिए, कुछ लोग पीतल के बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग स्टील खरीदते हैं, अपना अलग अलग विधि विधान है। हाँ। लेकिन कुल मिला के क्या खरीदना विशेष महत्व माना गया है? जी देखिए, रत्न जो जैसे डायमंड वगैरह रत्न और उसके साथ धातु, और धातु के साथ जो सबसे आवश्यक बताया गया झाड़ू। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक बताया जाता है, मतलब जो है कि हमारे घर में वो विराजें आकर के। और बर्तन जो भी लें वो धातु के हों। अब धातु में भी लोहे की धातु ना हो, बस इस बात का ख्याल रखें। आप इसे खरीदारी में अपना सकते हैं। और अगर आप खरीदारी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि क्या खरीदने पर एग्जैक्टली मतलब जो है आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, तो आप हमारा दूसरा कार्यक्रम बिल्कुल अगले कार्यक्रम में विस्तार से उस पर चर्चा होगी। और लेकिन एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, हर कोई अपने क्षमता के हिसाब से कुछ खरीदता है, हर कोई सोने चांदी या गहने ही ये सब नहीं खरीद पाते, तो एक छोटा सा क्या ऐसा चीज खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन? जी छोटी सी चीज, अगर आप कोई बहुत छोटी सी चीज खरीदना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर में झाड़ू ले आए। आप कुछ भी ना लाएं तो भी आपके साथ कुछ भी बुरा अनहित जीवन में नहीं हो सकता। और धनतेरस के दिन क्या करे क्या ना करे, किन चीजों का ध्यान रखना बेहद देखिए, इस दिन जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात है, इस बार का धनतेरस जो है, मैं आपको पहले एक चीज और बता दूं, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इतना शुभ मुहूर्त इस बार के धनतेरस पर चीजें खरीदने के लिए इससे बढ़िया योग कभी धनतेरस में आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है, शनि को कहा जाता है मंद दिवस। मंद दिवस मतलब धीमा दिन, और उसके साथ में प्रदोष त्रयोदशी, तो शनि प्रदोष का योग बन रहा है। ये शनि प्रदोष का जो योग है, आपके घर में धन अगर एक बार आ गया तो वो सदैव स्थिर रूप में निवास करेगा। अब आपने कहा क्या करें क्या ना करें, तो आज के दिन अपने घर में किसी भी प्रकार की मतलब जो है बुरी वस्तु, जिसे कहा जाए मदिरा या मीट इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी चीज, गंदगी घर में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ दीपावली मतलब जो सफाई कर सफाई होती है, क्योंकि नारायण जो हैं जब तक वो घर पर नहीं आएंगे तब तक लक्ष्मी नहीं आएंगी। और नारायण कहाँ आएंगे? जहां स्वच्छता होगी। तो निश्चित ही आपको आज के दिन अपने घर में स्वच्छता जरूर कर लेनी है। जी आपने धनतेरस को लेकर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको भी धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है मां लक्ष्मी आए और उनके घर में सदैव के लिए विराजमान हो। तो इस बार धनतेरस 22 अक्टूबर यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाएगी। धनतेरस पर इस बार संयोग बहुत ही अलग बन रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन चिकित्सा जगत के गुरु देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर हाथ में प्रकट हुए थे। इनके साथ ही लक्ष्मी, इंद्र और कुबेर भी इसी दिन प्रकट हुए थे। तो कुल मिलाकर ये त्योहार है बेहद खास, जिसमें खास खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। तो आप भी धनतेरस पर पूजा करें और घर में धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति करें। आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।